तब हेलो बच्चों, तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपा अस्थि से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अस्थि और उपा अस्थि होते क्या है पहले तो होते हैं, तो इसमें क्या के रासायनिक चीज़ें होती हैं, तो ये उपा अस्थि कहलाता है और एक उपा अस्थि कहलाता है। तो हम आते हैं पहले उपा अस्थि पर। किस पर आते हैं? उपा अस्थि पर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कंकाल की बनावट के आधार पर कंकाल दो भागों में बांट सकते हैं। कंकाल की बनावट के आधार पर कंकाल को दो भागों में बांट सकते हैं, एक अस्थि दूसरा उपा अस्थि। तो पहले हम जानेंगे उपा अस्थि के बारे में कि उपा अस्थि क्या है। क्या जानेंगे? उपा अस्थि क्या है। तो उपा अस्थि क्या होता है? मुलायम। कैसा होता है? मुलायम। कान देख रहे हो, ये भी हड्डी है। कान में जो दिखाई दे रहा है ना, हड्डी है। कितना मुलायम है। चिकन तो सब लोग खाया होगा, ठीक है, ब्राह्मण को छोड़कर, ठीक है ना। तो चिकन खाया होगा तो कर कर बसता है ना, मजा आता है खाने में। वो क्या होता है? हड्डी के ऊपर वाला भाग क्या होते हैं? हड्डी के ऊपर वाला भाग मुलायम होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? उपा अस्थि कहलाता है। वो बनता किससे है? तो वो बनता है तुम्हारा कैल्शियम फास्फेट क्या होता है? क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। फास्फेट बोलते कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। Ca3PO4, ठीक है ना, होल ट्वाइस 2 पाया जाता है। यह नाक में पाए जाते हैं, कानों में, सभी बड़े हड्डी, जो भी बड़े बड़े हड्डी होते हैं उस हड्डियों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। पहले ही बोले हड्डियों कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष भागों में। बड़े बड़े हड्डियों के सबसे ऊपरी परत में क्या पाए जाते हैं? तुम्हारे उपा अस्थि पाए जाते हैं। और उसे मुलायम होते हैं वो हड्डियां। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। कान के हड्डी, कोई दांत ले काटे कान कटा कर निकल जाएगा, लेकिन कोई हाथ काट कर निकाल दे, निकलेगा? हड्डी है, नहीं निकल पाएगा। तो क्योंकि उसमें क्या होता है? तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है। यदि इसी में हम लोग कैल्शियम फास्फेट में क्या मिला दे? कैल्शियम कार्बोनेट मिला दे। क्या मिला दे? कैल्शियम कार्बोनेट मिला दे हम। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है तुम्हारा दो गलत लिखे बाबू, बता रहे हम। तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है CaCO3। इसको हम लोग बोलते हैं CaCO3 को, ठीक है ना। ये चूना का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। यह चूना का, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला भी होता है CaCO3। तो यदि हम क्या कर दें, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या मिला दे, यदि कैल्शियम फास्फेट में मिला दे, तो ये भी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कठोर हो जाएंगी। जैसे ये हाथ पैर जो खड़ा रखा है, ये हड्डी क्या है? मजबूत है। तो इसमें क्या मिला होता है? कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ क्या मिले होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होती है? हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा किसके मिलावट के कारण हड्डियां मजबूत हो जाती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है। हमारे हड्डियां जो होते हैं, ठीक है ना, अस्थि, अच्छा इसमें है ना जी, अच्छा इसमें आते हैं अस्थि में। तो अस्थि क्या होता है? कठोर, जो कि कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसमें 54 से 58% क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं, ये ऊपर वाला मुलायम चीज। और 50% मान लो अप्रोक्स 50% क्या होते हैं? दोनों मिले होते हैं। 50% मिलकर क्या बनाते हैं? एक हार्ड, कठोर क्या बनाते हैं? हड्डी का निर्माण करते हैं शरीर में। इसमें क्या पाए जाते हैं? नलिका। हमारे अस्थि जो होते हैं, जैसे हमारा हड्डी जो देख रहे हो ना, ये हड्डियां, इस हड्डी के अंदर ब्लड चलता है। तुम लोग पता ही नहीं होगा, इसके अंदर भी ब्लड चलता है। इसके हमारे हड्डी के अंदर भी क्या है? नसें हैं। हमारे हड्डी के अंदर भी नसें हैं। तो इसमें क्या होते हैं? रक्त नलिकाएं होती है। रक्त मतलब होता है ब्लड, खून, और नलिका होती है, पाइप होती है। इसमें नलिका मतलब क्या होता है? पाइप होता है। और तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र। बात है तंत्रिका तंत्र क्या है? क्या आता है? तंत्रिका तंत्र क्या है? तो आप लोग ये तो बता दिए रक्त नलिका क्या है,
और ये होता है तंत्रिका तंत्र, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर ले। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? जो हमारे पूरे शरीर को क्या करे? कंट्रोल करे। तो दो ही चीज है, ब्रेन, पहला एक चीज ब्रेन, यदि ब्रेन कभी बिजी होता है तो बैकबोन जो होता है ना, इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। जो हमारा पीठ का जो हड्डी होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड ब्रेन। दूसरा दिमाग बोलते हैं ब्रेन को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को। यदि हम लोग कभी खाते हैं पीते हैं तो हिचकी आता है, तो लोग बोलते हैं हमको कोई फलानवा याद कर रहा है। ना ना ना, हम ही लोग ही याद कर रहे हैं उस फलानवा को। फलानवा हमको नहीं याद कर रहा है, हम फलानवा को याद कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे हमारा जो थोबड़ा होता है, ये इमेजिन कर लो क्या है? मानो है। इस मानो के अंदर क्या होता है? ऐसे भोजन की डाला, यहां जाने के बाद ट्रेकिया आता है। एक क्या आता है? ट्रेकिया, जिसको बोलते हैं हम लोग। ये ट्रेकिया दो पाइप ऐसे कर देता है, ऐसे। एक हो जाता है फूड पाइप बोलते हैं, फूड भोजन वाला नली, और एक होता है वाइंड पाइप, ठीक है ना? वाइंड होता है हवा, हवा। ये क्या करते हैं? जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें जाता है फेफड़ा के पास, और एक जब भोजन लेते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेकिया टाइप उठा होता है, ऐसे नली टाइप का ऐसा, और ये क्या करता है ना, उसको गिरा देता है। खाना खाएंगे तो ये क्या करेगा? इसको बंद कर देता है। और हम लोग क्या करते हैं? खाते खाते किसी को याद में डूब जाते हैं, खा रहे हैं, सोचते रह रहे हैं, सोचते रह रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि इहो इधर, इहो खुला होता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन कहता है भोजन डाल रहा है, तुरंत गिरो ऑक्सीजन की ओर, वाइंड पाइप की ओर बंद कर देता है। तो भोजन कहाँ जाता चला जाता है? पेट में हमारा। और क्या होता है, कभी हम लोग बिजी हो जाते हैं तो इधर ये तो खड़ा हो जाता है, खड़े खड़े हो गया, इधर चला गया और इधरों चला गया। और जब दोनों ओर चला जाएगा तो चौलवा जाएगा जैसे पनिया, तो आता है क्या चीज? हुचकी हम लोग का, हचाक दे के आली, तो तुरंत कहता है पानी तो पानी तो पानी तो, इसको प्यास लगा है। हम लोग कहते हैं लग रहा है कोनो याद कर लिया हमको। कभी कल क्या होता है, देखते हो खाते रहते ओठ कटा जाता है। ये कटाने का रीजन पता क्या होता है? हमारा दिमाग कहीं और बिजी किए हैं। अब किसके पास बिजी किए होगे तुम लोग जान रहे होगे, लेकिन दिमाग क्या होता है? बिजी होता है। और हमारा ये जो मसल सिस्टम होता है, ब्रेन का सोचने का काम है, और ब्रेन को बिजी कर लिए तो दाता हचाक दे काट लेता है मसवा उठवा को। और ज़्यादा क्या करता है? नीटवा ऊपर कटा जाता है, कहते लो कोनो लग रहा है याद कर रहा है, कोनो गारी हमको दे रहा है। अटकता है, हुचकी आता है, कहते कोई याद कर रहा है। और कटा गया तो कहते कोनो लग रहा है हमको गाली दे रहा है। ये ना करता है कि हम ही कहीं बिजी हैं, अपने दिमाग को बिजी कर लेते हैं हम लोग, और कहते क्या है? कोनो गाली दे रहा है या याद कर रहा है। तो यहाँ आप लोग समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, जो हमारे पूरे शरीर को क्या करे? कंट्रोल करे। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अस्थिया, अस्थि मतलब होता है बोन, ठीक है ना? इसको कार्टिलेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, इसको बोलते हैं बोन। अस्थि मतलब इस अस्थियों में 50% जल पाए जाते हैं और 50% कार्बन पाए जाते हैं, C और H2O पाए जाते हैं। और जन्म के समय क्या होते हैं? बच्चों में आप लोग हड्डियों की जो संख्या होता है औसतन 300 पाए जाते हैं। कितना पाए? औसतन। यदि ऐसे देखा जाए नॉर्मल, तो नॉर्मल 270 से 310, ऐसे नॉर्मल 370 से 310, लेकिन एवरेज कितने पाए जाते हैं? 300। यदि हम लोग बड़े हो जाते, जैसे हम हैं, आप लोग हैं, तो हम लोग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 206 हड्डियां। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छा लगा तो